और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जोगेंद्र महतो कई दिनों के बाद फिर से सक्रिय दिखे हैं। औचक निरीक्षण विभाग का किया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो अपने भाई के देहांत के बाद से अब जब घर से निकले तो उन्होंने विभाग को दुरुस्त करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है और सीधे विभागीय दफ्तरों में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां निकलकर सामने आई हैं। जी देखिए, मंत्री योगेंद्र प्रसाद सीधा आज विभाग पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। देखिए 12 दिनों से वो विभाग नहीं आए थे क्योंकि उनके छोटे भाई की मौत के बाद वो श्राद्ध कार्यक्रम में बिजी थे और उसके बाद जैसे वो रांची पहुंचे वो सीधा अपने विभाग गए और वहां पर औचक निरीक्षण किया और उन्होंने पाया कि कई ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद वो काफी नाराज हुए और लगभग 7 ऐसे अधिकारी हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही लिखित मांगा गया है कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। तो देखिए एक बड़ा कदम कह सकते हैं आज योगेंद्र प्रसाद ने उठाया है। आज सीधा वो विभाग गए क्योंकि 12 दिनों से वो विभाग नहीं गए थे और लगातार उनके पास एक शिकायतें जा रही थी कि कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विभाग नहीं पहुंच रहे हैं और विभाग का जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद वो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई ऐसे अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर देखा, तब उन्होंने देखा कि लगभग 7 ऐसे अधिकारी हैं जो विभाग नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद देखिए लगातार योगेंद्र प्रसाद यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जो लोग जो विभाग में आज अधिकारी नहीं है उनसे लिखित जवाब लेना है कि आखिर वो लोग विभाग क्यों नहीं पहुंचे थे, क्यों नहीं अपने दफ्तर में वो है। देखिए इससे पहले मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कुछ इसी अंदाज में अधिकारियों को पकड़ा था कि आखिर कौन कौन अधिकारी विभाग में नहीं आते। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कई अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया था और उनका यही कहना था कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो विभाग में नहीं है। जिसके बाद उन्होंने लिखित जवाब भी मांगा था। बिल्कुल वैसा ही योगेंद्र प्रसाद आज जैसे ही 12 दिनों के बाद रांची पहुंचते हैं वो सीधा अपने विभाग जाते हैं और विभाग के जब अधिकारियों को अपने सामने नहीं देखते हैं तो काफी नाराज होते हैं और उसके बाद जितने भी अधिकारी यानी कि आंकड़ा जो है वो 7 है, 7 ऐसे अधिकारी है जो विभाग में मौजूद नहीं रहते हैं। जिसके बाद उन्हें कॉल पर यह बताया जाता है कि आज योगेंद्र प्रसाद विभाग आए हैं, लेकिन वो लोग आज विभाग क्यों नहीं आए हैं जिसको लेकर लिखित जवाब मांगा गया है। देखिए अब सभी मंत्री जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि विभाग के काम को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि विभाग का काम अच्छे से नहीं हो रहा है, कई ऐसे काम हैं जो लटके हैं जिसको लेकर देखिए अब मंत्री जो है लगातार विभाग का निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं इसको लेकर भी जो पहले फीडबैक उन्हें मिलता था कि जो अधिकारी है वो नदारत है, वो अपने विभाग नहीं पहुंचते हैं, जब मंत्री अपने विभाग में नहीं जाते हैं तो ऐसे में अचानक से जो भी मंत्री है वो निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कई ऐसे अधिकारी है जो विभाग में नहीं है। हालांकि इससे पहले जब मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी अपने विभाग का औचक निरीक्षण किया था तब जब अधिकारियों को पता चला कि मंत्री जी पहुंची हुई है विभाग तो कई ऐसे अधिकारी है जो तुरंत पहुंच गए विभाग में और उनका कहना था कि वो किसी काम से बाहर गए थे। लेकिन देखिए इस बार फिर से एक बार जो मंत्री है योगेंद्र प्रसाद वो सीधा अपने विभाग जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि अधिकारी नहीं है तो सीधा वो अटेंडेंस चेक करते हैं कि आखिर कौन कौन से अधिकारी कितने दिनों से नहीं आए हैं। क्योंकि 12 दिनों से अगर मंत्री विभाग में नहीं है तो उन्होंने जब अटेंडेंस देखा तो कई ऐसे अधिकारी थे जो नहीं आए थे। देखिए अब लिखित उनसे जवाब मांगा गया है और कह सकते हैं कि अब अधिकारियों की ओर से जवाब क्या दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। आखिर अधिकारियों की ओर से क्या कुछ बहाने बनाए जाते हैं, आखिर अधिकारी क्यों नहीं अपने विभाग में थे जब मंत्री 12 दिनों से नहीं थे। देखिए श्राद्ध कार्यक्रम उनके छोटे भाई का देहांत होता है, उसके बाद वो 12 दिनों तक करिश्मा कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार के अपने ही विभाग की पोल खोलकर रख दी है मंत्री जी ने। और देखिए अब जब तक सख्त कार्रवाई ना हो तो संदेश तो जाएगा नहीं दूसरे कर्मचारियों के बीच। जो देखिए जाहिर तौर पर लगातार सवाल उठते थे कि विभाग में काम बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहा है, कई ऐसे काम हैं जो लटके हैं, अधिकारी अच्छे से काम नहीं करे, जो पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में मंत्रियों के पास लगातार ये शिकायतें जा रही थी कि जो अधिकारी है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं और जितना समय उनको अपने विभाग में देना चाहिए वो विभाग को नहीं देते हैं और लिहाजा जितने भी काम है वो अटके पड़े। जिसके बाद जितने भी मंत्री है वो अब कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करें अपने विभाग की ताकि दूसरे विभाग में भी
ये संदेश जाए कि कभी भी मंत्री जो औचक निरीक्षण करने के लिए विभाग आएंगे, और ये एक संदेश भी जा रहा है उदय कि अगर कोई भी अधिकारी अपने विभाग में नहीं रह रहे हैं तो उनके मन में भी एक डर होगा कि अगर वो अपने विभाग में नहीं है और कोई काम से वो बाहर है तो उनके मन में ये डर जरूर सताएगा कि शायद विभाग के जो मंत्री है वो विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं और उनके ऊपर गाज गिर सकता है। तो देखिए, एक अच्छी पहल है, अगर मंत्रियों की ओर से ये पहल की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इस पहल के बाद जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उनको जरूर एक सबक मिलेगी कि अगर वो विभाग से दूर जा रहे, अगर विभाग में वो नहीं आ रहे, अगर विभाग को वो समय नहीं दे रहे और कोई भी काम वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके मन में भी एक डर होना चाहिए उदय कि आखिर अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो मंत्रियों की ओर से इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मंत्रियों की ओर से इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, औचक निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है, तो अगर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे में सवाल जरूर उठेंगे। इससे पहले भी हमने शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत की थी, कृषि मंत्री है झारखंड की। हमने उनसे पूछा था कि ढाक के 3 पात तो नहीं हो जाएंगे ना, अगर मंत्री जी औचक निरीक्षण कर रही है तो क्या कड़ी कार्रवाई होगी ना उस अधिकारियों में। तो उनका कहना था कि प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजें होती है, हम किसी को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर कड़ी कार्रवाई होती है और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो एक संदेश जाएगा कि अगर कोई भी अधिकारी विभाग में नहीं रहते हैं, अगर काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में कभी भी औचक निरीक्षण होगा तो वो पकड़े जाएंगे और विभाग का काम वो किस तरीके से कर रहे हैं, मंत्री जी कभी भी उन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं और उनके काम का जरूर जायजा ले सकते हैं। जी चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है और सबक क्या कुछ मिलता है ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को। और देखने वाली बात यह होगी कि जोगेंद्र महतो ने जो एक ट्रेंड दिखाया है कि औचक निरीक्षण कर, इसे वो कब तक कंटिन्यू करते हैं और आगे उनका ये सख्त रवैया किस कदर विभाग को दुरुस्त करने में कायम दिखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।